फॉर एवर हनीमून रहे, इसके लिए थोड़ी रूटीन सेट करें। एक तो उन्होंने लिखा कि मिनी मॉर्निंग रूटीन बनाए। मिनी मॉर्निंग से मुराद सुबह को जल्दी जल्दी उठे, वॉशरूम यूज किया, नाश्ता किया, भागे, मोटरसाइकिल, गाड़ी नहीं। इस दौरान में कुछ थोड़ा सा वक्त ऐसा रखें जो आप दोनों पार्टनर साथ गुजारेंगे। वो कोई भी काम कर लें, 5 मिनट का नाश्ता साथ बैठ के कर लें, नाश्ता मिल के साथ बना लें, कोई बात कर लें, कोई और एक्टिविटी रखें। ये मिनी मॉर्निंग रूटीन जरूर रखनी है। और थॉटफुल चेक इन्स, यानी सारे दिन में जितने बिजी आप हैं, आपने अपने पार्टनर को कोई ना कोई चेक इन देना है, कोई ना कोई मैसेज भेजना है। कोई भी बात उसे कह दे, मिसिंग यू, आई लव यू, या क्या 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 हो रहा है, मैं आपका इंतजार कर रही हूं, या मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ये थॉटफुल चेक इन्स हैं। इससे लगता है कोई वेट कर रहा है, कोई रिश्ता मजबूत है, कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। और फिर शाम के वक्त क्या हो रहा है, औरत जो है वो किचन में है, मर्द मोबाइल पे लगा हुआ है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब दोनों कुछ देर इकट्ठे रहें, नो डिस्ट्रैक्शन, नो नोटिफिकेशन, नथिंग। बहुत ही गौर खौस के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के वॉक करें, टीवी देखें, हंसें, खेलें, कूदें, बहुत ज्यादा खुशी करें। और ये कुछ जुमले हैं मेरे सामने, ये जुमले आपस में जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 1, आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पे एतमाद है। बड़ा प्यारा जुमला है, शौहर बीवी से कहे, बीवी शौहर से कहे। दूसरा है, विल गेट थ्रू दैट, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल से, इस तूफान से निकल जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, आई मिस यू, मैं तुम्हें मिस करता हूं या मैं तुम्हें मिस करती हूं। नंबर नेक्स्ट, कैन वी टॉक, क्या मैं बैठ के बात कर सकती हूं, क्या मैं बैठ के बात कर सकता हूं। एंड नंबर लास्ट, लेट्स मेक अ प्लान, आओ हम दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे रिक्रिएशन करनी है, कैसे हमने मिलकर बाहर जाना है, कैसे घर के खर्चे चलेंगे, आओ बैठ के बात करते हैं। हर रोज अपने पार्टनर को यह बताएं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बताने को दिल चाहेगा, लेकिन उस वक्त आपका पार्टनर दुनिया में नहीं होगा। और बच्चों की मौजूदगी में भी आप एक दूसरे के साथ तन्हा वक्त गुजारें, इकट्ठे नाश्ता करने बाहर जाएं, इकट्ठे रात का खाना खाएं। इन प्रेशियस मोमेंट्स को मिस ना करें। सारे बच्चों को कहीं छोड़ जाएं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि बिलखुसूस आपके जो मर्द बच्चे यानी मेल चाइल्ड जो हैं उनकी तरबियत अच्छी हो, तो एक दूसरे के साथ मुस्कुराएं, हंसें, खेलें। और अगर आपको लगे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, मुझे अपने पार्टनर से कुछ अजीब सी नफरत सी हो रही है, तो मोहब्बत मज़ीद बढ़ा दें। यू कैन इंक्रीज द डोज ऑफ लव। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप कहते हैं कि जी दोस्त भी हैं, बच्चे भी हो गए तो मोहब्बत तकसीम हो जाती है। याद रखें, मोहब्बत कभी भी तकसीम नहीं होती, बल्कि मोहब्बत को ज़रब दी जाती है। एंड नेवर लीव द हार्ड टॉक्स। अगर कोई अहम तरीन बात है आपको अपने पार्टनर में अच्छी नहीं लगती, आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई मुश्किल चीज़ आपने कहनी है उसको, तो डरे नहीं, बैठें, वक्त तय करें और उससे बात करें। वरना वो बीज बो दिया जाता है, वो फिर बाद में अंदर अंदर बड़ा होता जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। याद रखिए, जब जब आपकी आवाज अपने पार्टनर की आवाज से बुलंद होगी, कोई ना कोई तबाही जरूर आएगी। आई एम सॉरी, ये कहने में कभी ना हिचकिचाएं, कभी ना डरें, फौरन कह दें। गलती ना भी हो फिर भी कह दें, क्योंकि आप दोनों तो एक ही टीम के मेंबर हैं। मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, ये नहीं कहें मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूं। क्या तुम मेरे लिए जी सकते हो? ये भी तो एक सेंटेंस है ना। और ये कहना मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, नहीं, इसको बदलें। ये यूं होगा, मैं अपना ख्याल इसलिए रखूंगा कि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल। इस रिश्ते में, मियां बीवी के रिश्ते में, कोई भी तीसरा बंदा डालने से पहले 10,000 बार सोच लीजिएगा, चाहे वो सक्के माँ बाप या सक्की बहन भाई क्यों ना हो। सोच लीजिएगा, आप दोनों वो बात भूल जाएंगे, लेकिन जो तीसरा आपने डाला हुआ है ना, वो नहीं भूलेगा। याद रखिए, मोहब्बत मसल्स की तरह होती है, और मसल्स को फ्रिक्शन मिले, बार बार उसकी बॉडी बिल्डिंग करें तो मसल्स मजबूत होते हैं। इसी तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत दफा ना साबित करना पड़ता है। ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिसमें मोहब्बत कम लगती है, तो बार बार साबित करना पड़ता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बताना पड़ता है, ये सिखाना पड़ता है दोबारा। और जितनी दफा आप ये कहते हैं ना, समझ ले मोहब्बत एक नए सिरे से दोबारा आती है, रिश्ते में तब्दीली आती है, दोनों एक दूसरे का फिर से ख्याल रखने लग जाते हैं, और वो सफर दोबारा से शुरू होता है। आप सादा से हैं, आपसे गलतियां भी होती हैं, और आप इतना अच्छा बोल भी नहीं सकते, कोई बड़े मैग्निफिसेंट किस्म के स्टार भी नहीं आप, लेकिन याद रखिए, आप बहुत अच्छी मोहब्बत कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू बिल्ड ए वंडरफुल रिलेशन। आप कोई परफेक्ट आदमी होंगे तो एक बेहतरीन रिश्ता बनेगा, ऐसा नहीं होता।
آپ بہترین کام کر سکتے ہیں. یاد رکھیے خوبصورت چہرہ وہ بھی ڈھل جاتا ہے, بہت پیارا جسم بناؤ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان رہتا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یاد رکھیے تھنک لانگر, تھنک ڈیپر, تھنک وائڈر, تھنک پریسائسلی اینڈ تھنک کنسسٹنٹلی. گہرا سوچے, لمبا سوچے, دیر تک سوچے, کوئی ٹاپک فکس کر کے اس پہ سوچے, اور جب سوچے رک جائیں تو اب کسی سے مشورہ کریں. لیکن مشورہ کسے کرنا ہے یاد رکھیں, آپ نے سفر پہ جانے کا مشورہ کرنا ہے, اور آپ ایک ایسے بندے سے مشورہ کرنا ہے جو گھر سے ہی کبھی نہیں نکلا, تو کیا یہ اچھا ہوگا؟ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں مشورہ کرنا ہے, اور وہ مشورہ کن سے کر رہی ہے؟ جو بیوہ ہیں یا جن کی طلاق ہو چکی ہے, جن کا شوہر ہی ان سے بہت دور ہے, تو یہ تو مشورہ ٹھیک ہوگا ہی کبھی نہیں. یاد رکھیے گا میری بات, ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر سے تعلقات خراب کر لیتی ہے, عام طور پہ اس سے پیچھے اس کی ایک ایسی سہیلی ہوتی ہے جس کا اپنا گھر برباد ہو چکا ہے, جو تنہا ہے, جو دکھی ہے, اور جو سارا دن انسٹاگرام پر سوشل میڈیا پر رہتی ہے. اب وہ وجہ بن جاتی ہے. ریممبر, ٹاک لیس اباؤٹ یور ٹرو لو. اپنے سچے پیار کے بارے میں کم گفتگو کریں. اور سچا پیار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے والدین کا سچا پیار ہوتا ہے, اور اس کے بعد محرم رشتے کا سچا پیار ہوتا ہے. اٹس یور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ یور پیس. یہ شوہر اور یہ بیوی یہ آپ کا امن ہے, آپ کی جہنم سے آڑ ہے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا گہوارہ ہے, سب کچھ ہے. اس کو بچا کے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. کسی نے پوچھا میں کس سے ریلیشن شپ بناؤں, کہنا اس سے ریلیشن شپ بناؤ جس کو تم اپنے ساتھ جنگ پر لے جا سکو. The one you can take to the war, بیٹل فیلڈ میں اس کو لے کے جا سکو, اس جنگ میں اس کو کیونکہ جنگ میں گولیاں چلتی ہیں, تو کیا وہ تمہارا ریلیشن, وہ تمہارا پارٹنر گولیاں کھاتے ہوئے تمہارے ساتھ ہوگا؟ اور جنگ میں زخم لگ جاتے ہیں تو کیا وہ تمہیں مرہم لگانے کے لیے وہاں موجود ہوگا؟ جنگ میں مر بھی جاتا ہے بندہ تو کیا وہ تمہارے ساتھ ہوگا جب تم مر رہے ہوگے؟ یا جب وہ مر رہا ہوگا تم اس کے ساتھ ہوگے, وہ تمہیں اصالہ ثواب کرے گا, تمہیں یاد کرے گا. Remember, my dear YouTube channel followers, it is very important to listen. یاد رکھیے ایک عورت کو مرد کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے. یاد رکھیں, آپ جو بھی سوچ رہی نا میرے مرد کے بارے میں کہ میرا جو مرد ہے اس کو یہ پریشانی ہے, بس اس کو ملٹی پلائی بائی 10,000 کر دیں. اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, کس کس محاذ پہ وہ لڑ رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا ابال ہے اس کی سوچوں میں, وہ نہیں بتا سکتا. کیونکہ اکثر باتیں تو وہ بتا دے شاید اس کو گولی مار دیں, یا وہ سمجھتا ہے مجھے لوگ فول سمجھیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے. وہ اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں. اور جب آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں شکایت کرتے ہیں نا, آپ کا دل اپنے پارٹنر کے بارے میں سخت ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں دعا کرتے ہیں, آپ کا دل اس کے بارے میں نرم ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک عورت جو کہ انسٹاگرام پر اور فیس بک پر سارا دن بیٹھی رہتی ہے, ہر وقت اس کا کام ہی ہے کہ اس نے وہاں پر رہنا ہے, وہ کبھی بھی اپنے مرد کی کسی چیز کو ویلیو نہیں کرے گی, وہ ڈی ویلیو کرے گی. کیونکہ اس کے نزدیک حقیقت اب بدل چکی ہوئی ہے. اس کے نزدیک سارے مرد بڑے رچ ہیں, بڑے امیر ہیں, بڑے فٹ ہیں, کبھی نہیں تھکتے, کبھی غصہ نہیں کرتے, ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, بڑی بڑی یاچ ہے ان کے پاس, بڑا ہیلی کاپٹر, بڑی گاڑی ہے, پھول لا کے دیتے ہیں, ہر وقت ایسے ہی رہتے ہیں. جبکہ یہ تو سچ نہیں ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جگہ پر ٹور کرنے بھی جائیں تو یہ منظر دیکھ کر خوش نہیں ہوتے, بلکہ وہ منظر سوشل میڈیا میں کیسا نظر آ رہا ہے ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. اور قرآن کی کتنی پیاری ایک اسلوب ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ قرآن صرف آپ کی بیوی کو یا آپ کے شوہر کو پارٹنر نہیں کہہ رہا بلکہ لباس کہہ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا یہ تمہارے لیے لباس ہے, تم اس کے لیے لباس ہو. اور لباس صرف آپ کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ گرمی سردی میں آپ کی حفاظت کرتا ہے, آپ کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے, آپ کے لیے ایک زبردست شیلٹر کا کام کرتا ہے, آپ کو خوبصورت بھی دکھاتا ہے. لباس اچھے ہو تو آپ خوبصورت لگتے ہیں, آپ پریزنٹیبل لگتے ہیں, یعنی ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ ایک بات آپ کی شادی کو تباہ کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن فرما دیا. وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, سب کچھ ساتھ کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز ان کے رشتے کو تباہ کر رہی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ پیسہ نہیں, سسرال والے نہیں, کوئی گفتگو کا انداز, کوئی لب و لہجہ, کوئی ایسی سپیچ نہیں, لیکن وہ زہر ایسا ہے جو رشتے کو اندر اندر کھا رہا ہے اور ایک دم طوفان آنے والا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ سنیے,
beware of suspicion as it is most false of the speech. बदगुमानी से बचो, बुरे गुमान से बचो। यानी तुम्हें किसी दूसरे के किरदार, किसी के अल्फाज, किसी के लहजे के बारे में डाउट है, शक है, इस चीज से बचो। These bad assumptions, ये मेरी तरफ अब देखता नहीं है, मुझसे तंग आ गया है, मुझे इग्नोर कर रहा है, जब भी कॉल करूं कॉल बिजी मिलती है, पता नहीं कहां जा रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है। ऑल इमेजिन्ड, ऑल एज्यूम्ड, अपने ही दिमाग से बनाई हुई बातें हैं, कोई ठोस चीज नहीं है। ये स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता ये बात जड़ मजबूत पकड़ती है, दूसरे बुरे गुमानों को भी लेकर आती है। तो क्या होता है? ट्रस्ट किल्ड, इनसिक्योरिटी ब्रीड्स इन, एंड देन ईच एंड एवरीथिंग शटर्स डाउन। वो जो एतमाद था वो टूट गया, इनसिक्योरिटी आ गई, आहिस्ता आहिस्ता डाउट्स बढ़ने लग गए, शकूक और शुबहात आ गए, और वो रिश्ता खोखला होता होता तबाह होने लगा। एंड हार्ट टर्न्स कोल्ड, अब दिल ठंडा पड़ गया, खतरनाक काम हो गया, सब कुछ टूटना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो पार्टनर जो दोस्त था अब दुश्मन लगने लगा। और किस तरीके से हमें इस्लाम ने इस बात की निशानदही की और इसको किस तरह क्योर किया। सूरह हुजरात के अंदर आया, अवॉइड सस्पिशन एंड मोस्ट सस्पिशन इज सिन। ऐ ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह है। और मजीद फरमाया, और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो और गीबत ना करो। डू नॉट स्पाई नीदर बैक बाइट, यानी उसको टटोलो नहीं, स्पाई ना बनो। अब देखिए ये क्या हो रहा है, पहले सस्पिशन आया, शक आया, इट लीड्स टू स्पाई। अब उसने उस शक के लिए जासूसी जुस्तजू शुरू की, और जब ये जुस्तजू शुरू हुई, अब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी। कोई बंदा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मुझ पे झूठा शक किया गया और अब मेरे पीछे पड़ा है सीसीटीवी कैमरा बन के और मेरे लिए वो स्पाई कर रहा है, तो अब वो लड़ाई की तरफ बात चली जाएगी। तो ये इसको कैसे इस्लाम ने जड़ को ही उखेड़ दिया कि इस्लाम ने वो दरवाजा इससे पहले खुले, उसको खुलने से पहले बंद कर दिया। आपको नहीं पता तो आप उस बात को एब्जॉर्ब करें। जैसे शौहर लेट आया तो अब सोचे कि वो ट्रैफिक पे फंस गया होगा, उसको काम ज्यादा होगा, या अगर बीवी चुप है बोल नहीं रही तो आप सोचे उसको कई सोचे आ रही होंगी, उसको आपका टाइम चाहिए। हो सकता है आपका टाइम नहीं, आपकी प्रेजेंस चाहिए हो, आपकी मौजूदगी चाहिए हो। वो चाहती है कुछ देर आप उसके साथ बैठें, उसके साथ कुछ शेयर करें, और ये प्रेजेंस उसको चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर ना हो। और अगर कोई बात हो भी जाती है तो नरम अंदाज से एक माहौल बनाकर अच्छी तरीके से उससे बात कर लें, उससे पूछ लें, इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। याद रखिए, प्यार के बूटे को उगने के लिए एतमाद की खाद चाहिए होती है। ये शक और शुबे का झाड़ झंकार ये प्यार के बूटे को उगाता नहीं, तबाह करता है। गिव योर स्पाउस द बेनिफिट ऑफ डाउट। देखिए आपको गोल्ड मेडल मिला, किसने तमगा दिया, कौन सर्टिफिकेट दे रहा है, मैटर करता है ना। तो नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट विद देयर फैमिली। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। तो आप दोनों ने मिलकर आपस में नहीं लड़ना, दुनिया से लड़ना है और एक अच्छे खानदान को फरोग देना है। अच्छी तरह रहिए, गुमानों से बचिए, ऐब जोई से बचिए, जुस्तजू से और गीबत से बचिए। इंशाअल्लाह घर अमन का गहवारा